गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग का मोस्ट डिमांडेड चैप्टर है इनइक्वालिटीज। बच्चे कह रहे हैं सर इनइक्वालिटीज पढ़ा दीजिए, इनइक्वालिटीज पढ़ा दीजिए। इससे आरआरबी ग्रुप डी में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो चलिए आज आप लोग की ये समस्या मैं ख़त्म किए देता हूँ, है ना। इनइक्वालिटीज से जो प्रॉब्लम्स है वो अभी हम आपका देख लेते हैं क्या है। तो देखिए इनइक्वालिटीज में क्या होगा, जब भी प्रश्न आएगा तो एक आपको निर्देश दिया जाएगा, ठीक है। एक निर्देश होगा, उसमें कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कहेगा कि डॉलर, एट द रेट, हैज, परसेंटेज, है ना, कॉपीराइट। कहेगा कि दिए गए प्रश्नों में डॉलर, एट द रेट, हैज, परसेंटेज, कॉपीराइट प्रतीकों का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है और इनकी मीन्स आपको बता देगा कि डॉलर मीन्स क्या है, एट द रेट मीन्स क्या है, हैज मीन्स क्या है, परसेंटेज मीन्स क्या है, कॉपीराइट मीन्स क्या है। इसके बाद आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और इसके बाद कंक्लूजन दिया जाएगा। फिर आपको स्टेटमेंट देगा, फिर कंक्लूजन देगा और इसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, आइदर और है, या फिर नाइदर नॉर है ना, नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर है, या फर्स्ट एंड सेकंड बोथ विल बी करेक्ट, ऐसा है। तो देखिए इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले आपको ऐसे सिंबल्स दिए जाएंगे, उनकी मीनिंग बताई जाएगी, फिर स्टेटमेंट दिया जाएगा, फिर कंक्लूजन दिया जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड करके, और फिर विकल्प आपको दिया जाएगा। गिव द आंसर ए इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, गिव द आंसर बी इफ ओनली सेकंड इज ट्रू, गिव द आंसर सी either first or second is true, give the answer D neither first nor second is true, and give the answer E if first and second both conclusions are true। तो इस तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि क्वेश्चन करोगे कैसे। मैं रटाने नहीं आता हूं, मैं आपको समझाने आता हूं कि क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन कुछ भी पूछ लो, है ना। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे करोगे। जैसे दोस्तों आपके सामने अगर स्टेटमेंट मान लीजिए ऐसे आता है, सबसे पहले स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी दो चीजों की अगर आप कंपैरिजन करेंगे, कभी भी तो जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में दो पेन है, अगर मैं दो पेन की तुलना करूं तो पहली पेन दूसरी पेन से बड़ी हो सकती है, या पहली पेन दूसरी पेन से छोटी हो सकती है, या फिर दोनों बराबर हो सकती हैं। तो याद रखो कि सदैव तीन ही बात हो सकती है, या तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु से बड़ी होगी, या छोटी होगी, या बराबर होगी। बड़ा होगा, बराबर होगा, या छोटा होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर मैं कहूं कि राइट हैंड में जो मेरे पेन है और जो वॉच हैंड में मेरे पेन है, तो अगर मैं कहूं कि ये पेन इस पेन से बड़ी नहीं है, ये पेन इससे बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब बड़ी नहीं है तो क्या हो सकती है, या तो इसके बराबर हो सकती है या फिर छोटी हो सकती है। अगर मैं कहूं कि ये पेन इस पेन से छोटी नहीं है, अगर ये छोटी नहीं है तो फिर क्या हो सकती है, या तो इसके बराबर हो सकती है या फिर इससे बड़ी हो सकती है। अगर मैं ये कहूं कि ये पेन इस पेन से बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो या तो इससे बड़ी होगी या तो इससे छोटी होगी। अगर मैं कहूं ये पेन इस पेन से ना बड़ी है ना छोटी है तो इसके बराबर होगी, राइट, बराबर ही है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अगर ये कहा जाएगा कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु से बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है, तब देखिए इसको कहेंगे या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अगर मैं कहूं पहली वस्तु दूसरी वस्तु से छोटी नहीं है तो होगा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अगर मैं कहूं पहली वस्तु दूसरी वस्तु से ना बड़ी है ना छोटी है तो बराबर होगा। अगर मैं कहूं पहली वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो दोस्तों इन्हीं साइन का स्टडी हमें इस टॉपिक के अंतर्गत करना है। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे मान लो कि अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं कि P इज ग्रेटर देन Q,
Q is greater than R, R is greater than S, S is greater than T। ठीक है, मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसके बाद मैं कंक्लूजन लिखता हूं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कंक्लूजन है T इज लेस देन P, सेकेंड है T इक्वल P। ओके, ये कंक्लूजन है। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली करेक्ट है। तो देखो, कुछ लोग आपको चित्र बना के समझाते हैं, तो चित्र कैसे बनाएंगे? अगर सपोज आपको एग्जाम में चित्र नहीं बनाना, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा देख लो। P अगर Q से मान लो बड़ा है, तो P को Q से बड़ा रखो, ऊपर रखो। Q R से बड़ा है, R को यहां रख लो। R S से बड़ा है, यहां रख लो। यस T से बड़ा है, यहां रख लो। तो ये बताओ, P जो है हर हालत में T से बड़ा होगा कि नहीं? बड़ा होगा, है ना। अगर P T से बड़ा होगा तो T फिर P से क्या होगा? छोटा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो देखिए, एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि हम चित्र बनाएंगे, मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। क्या कि जिन दो पदों के बीच में आप रिजल्ट दोस्तों निकालने जा रहे हो, उनके बीच में जो साइन तुम्हें कॉमन दिखेगा, जो साइन तुम्हें कॉमन दिखेगा वही रिजल्ट आएगा, है ना। तो बताओ, P और Q के बीच में कौन सी साइन तुम्हें कॉमन दिख रही है? ग्रेटर की साइन कॉमन दिख रही है ना दोस्तों, कॉमन दिख रही है ना। तो क्या लिखोगे? P इज ग्रेटर देन T। इफ P इज ग्रेटर देन T, इन अदर वर्ड्स यू कैन से T इज लेस देन P। बोलो, ये मेरा आंसर निकला कि नहीं निकला भाई? है ना, निकला कि नहीं निकला? और अगर अच्छा लगा, पसंद आया, तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना। आंसर इसका क्या सही है? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, राइट। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। अब इसके बाद आइए मैं आपको, देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट आप निकालने जा रहे हो, उनके बीच में जो भी साइन कॉमन होगा ना, वही आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद दूसरा मैं लेता हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे स्टेटमेंट लिखता हूं, राइट। P is greater or equal than Q, greater than R, greater than S, equal T। ठीक है, अब मैं आपको क्या देता हूं? अब मैं आपको कंक्लूजन देता हूं। यहां पर कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन देता हूं। ये कंक्लूजन है P इज ग्रेटर देन T एंड T इज लेस देन P। अब देखना है कि भाई क्या सही होगा, क्या सही होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो बराबर का निशान होता है उसे आप खत्म कर दिया करो, राइट। उसे खत्म कर दो यार, बराबर का कोई मतलब नहीं है। ये बराबर का कोई मतलब नहीं है। इसको तुम ना S बराबर T है ना, तो ये सब्स्टिट्यूट है इसका। यस के जगह T लिख लो ना यार। यस बराबर T है, S बराबर T है, तो यस के जगह T लिख सकता है। तो मैं एक प्रॉपर चैनल बना लेता हूँ, प्रॉपर इक्वेशन बना लेता हूँ। कैसे? यहाँ पर देखो कैसे, P इज ग्रेटर आर इक्वल देन Q, ग्रेटर देन R। अब बताओ, यस के जगह मैं T लिख सकता हूं भाई, S बराबर T है तो लिख सकता हूं, तो ग्रेटर देन T। अब बताओ भाई, P और T के बीच में आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो बताओ कौन सी साइन कॉमन है? जरा साइन कॉमन देख लो दोस्तों, ये कॉमन है कि नहीं? बताओ, कॉमन है ना, तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा P इज ग्रेटर देन T। इफ P इज ग्रेटर देन T, इन अदर वर्ड्स यू कैन से T इज लेस देन P। मतलब बोथ विल बी करेक्ट। दोनों आंसर आपके क्या हैं दोस्तों? सही है, बिल्कुल सही है। अब आप चित्र बनाओगे ना, तो भी यही आएगा। देख लो, P Q से बड़ा या बराबर है? P क्या है? Q से या तो बराबर है, या तो भाई Q से बड़ा है। देख लो, P Q से या तो बराबर है या तो बड़ा है। फिर Q R से बड़ा है, ओके, R से बड़ा है। R S से बड़ा है, और S बराबर T है। तो दोस्तों, T और P में रिश्ता निकालना है, तो T हर हालत में यहाँ रहेगा, और P सदैव क्या होगा? P से बड़ा ही होगा, और T सदैव क्या होगा? P से छोटा ही होगा। इट मीन्स क्लियर कि मेरा दोनों करेक्ट है, राइट। अगला चलते हैं, आगे बताते हैं आपको। जैसे अब आपको ये दिखाते हैं, जैसे मान लो स्टेटमेंट अगर इस तरह से आ जाए कि P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है, लेस देन R, ग्रेटर देन P S, ग्रेटर देन T। ओके, P और T के बीच में स्टेटमेंट आ गया। अब इसके बाद मैं कंक्लूजन आपको दे देता हूं। मान लो कंक्लूजन इस तरह से है,
पहला कंक्लूजन है P इज ग्रेटर देन T, P इज लेस देन T। अब आपको बताना है भाई कि रिजल्ट क्या होगा, इसके बीच में क्या आएगा आंसर, आपको करना है ना। तो देखिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जिन दो पदों के बीच में तुम रिजल्ट निकालने जा रहे हो ना, अगर उसके बीच में साइन डिफरेंट डिफरेंट हुआ दोस्तों, अगर साइन डिफरेंट डिफरेंट हुआ देयर विल बी नो कंक्लूजन, देखते देखते आउटराइटली रिजेक्टेड, है ना। सुनो यहां पर देखो साइन डिफरेंट डिफरेंट है, ये देखो ये बड़ा का साइन है और ये छोटा का साइन है। दोस्तों साइन डिफरेंट हो गया यानी कि प्रॉपर कॉमन नहीं मिला, यहां पर चिन्ह देखो पलट चुका है, वहां पर बड़ा है और ये छोटा है, साइन डिफरेंट हो गया, देयर विल बी नो कंक्लूजन, फटाक से काटेगा, आउटराइटली रिजेक्टेड, सीधा गलत काटेगा, दोनों गलत हैं, ये आंसर नहीं आ सकता। आपको मैं चित्र बना के दिखा दूं, ये देखो पी क्यू से बड़ा है, ये देखो पी क्यू से बड़ा है, कर दो बड़ा, कर दिया बड़ा। क्यू आर से छोटा है, अरे भाई क्यू आर से छोटा है, इट मीन्स क्लियर, अगर हम किसी से छोटे हैं यार तो हमसे वो बड़ा होगा, अगर क्यू आर से छोटा है तो आर क्यू से बड़ा होगा, मगर यार बड़ा होने की लिमिट क्या है ये तो नहीं बताया ना। आर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो देखिए अब आर और पी के बीच में आप प्रॉपर रिलेशन का नहीं बता सकते हैं कि पी आर से छोटा है कि पी आर के बराबर है कि पी आर के बड़ा है, आप प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। और आर यस से बड़ा है, लेकिन कौन वाला आर, ये वाला आर कि ये वाला आर कि ये वाला आर कि ये वाला आर, यस टी से बड़ा है, कौन वाला यस टी से बड़ा है, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। तो देखिए प्रॉपर रिलेशन आप नहीं बता सकते क्योंकि साइन क्या हुआ, डिफरेंट हो गया। साइन अगर डिफरेंट डिफरेंट हो गया देयर विल बी नो कंक्लूजन। ओके देखते गलत काटेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, दो चीज आपको बता दिया, तीसरी चीज अब आपको बता लेंगे तो सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे डायरेक्ट। देखो इधर अभी क्या है, अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं, स्टेटमेंट ये है P इज ग्रेटर आर इक्वल देन Q, ग्रेटर आर इक्वल देन R, बराबर यस, ग्रेटर आर इक्वल देन T। अब आपको कंक्लूजन देता हूं, पहला कंक्लूजन है P इज ग्रेटर देन T, दूसरा कंक्लूजन है P बराबर T। ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब यहां पर क्या है कि देखो यहां पे फिर से बराबर लगा हुआ है, मैंने आपको बोला है दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, इस बराबर का कोई मतलब नहीं है, तो अगर आर बराबर यस है यार ना, तो आर की जगह डायरेक्ट यस लिख सकता है, प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लो। P इज ग्रेटर आर इक्वल देन Q, ग्रेटर आर इक्वल देन, देखो अब आर की जगह मैं यस लिख लू ना भाई, लिख लू ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यस लिख लिया। अब ग्रेटर आर इक्वल देन T। ओके अब बता सकते हो कौन सी साइन कॉमन है दोस्तों, ये देखो ग्रेटर आर इक्वल की साइन कॉमन है। अब ग्रेटर आर इक्वल का मतलब या तो बड़ा या तो बराबर, तो P जो है T से या तो बड़ा होगा या P जो है T के बराबर होगा। तो याद रखना कि ना तो दोनों एक साथ कभी सही होगा ना दोनों कभी एक साथ गलत होगा, या तो P T से बड़ा होगा या तो P T से बराबर होगा, तो दोनों तो हो नहीं सकता। तो या की बात आएगी, P इज ग्रेटर आर इक्वल देन T का तोड़ के अगर लिखोगे तो यही लिखोगे P या तो T से बड़ा या तो बराबर है, तो इसमें आइदर और की कंडीशन बन जाएगी, या तो पहला सही है और या तो दूसरा सही है, आइदर आर बन जाएगा। और एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि देखो कभी भी जब तुम्हें ये दोनों पद समान दिखें और ये भी दोनों पद समान दिखें और कभी भी एक में बड़ा और एक में बराबर की साइन लगी हो अथवा एक में छोटा एक में बराबर की साइन लगी हो, तो 99.99% समझ लेना कि आंसर आइदर और में ही जाएगा, 100% नहीं बोला, क्योंकि अभी यहां से मैं केवल ये चिन्ह हटा देता तो फिर ये आइदर और नहीं बनता, याद रखना इस बात को, फिर केवल पहला सही होता, है ना। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये दोनों पद समान हैं, एक में बड़ा एक में बराबर अथवा एक में छोटा एक में बराबर की साइन लगी है, तो 99.99% उम्मीद ये होगा कि आइदर आर में आंसर जाएगा। एग्जाम में एक बार रिस्क ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट बताया कि जिन दो पदों के बीच में जो साइन कॉमन होता है वह रिजल्ट निकलता है, साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर ये दोनों पद समान है, एक में बड़ा एक में बराबर अथवा एक में छोटा एक में बराबर की साइन लगी है, तो मोस्ट ऑफ द चांस यही होगा कि आंसर आइदर और में जाएगा।
अब हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपकी परीक्षा में सपोज कि अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आप कैसे करोगे, अब इधर जरा देखना। सबसे पहले आपके सामने एक निर्देश लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन डॉलर एट द रेट हैज डेल्टा स्टार आर यूज्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स। क्या कहता है, P डॉलर Q मीन्स क्या, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P Q से छोटा नहीं है। दोस्तों अभी मैं समझा रहा था, अगर P Q से छोटा नहीं है तो बताओ क्या क्या हो सकता है, बड़ा या बराबर हो सकता है, बड़ा या बराबर। अच्छे से देख लो इसको, देख लो फिर ना बोलना, अच्छे से देख लो। डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा या बराबर, ठीक। एट द रेट का मतलब क्या है, P इज कहता है P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल देन Q। एट द रेट का मतलब क्या है, P Q से ना छोटा है ना बराबर है। अरे भाई ना छोटा है ना बराबर है तो होगा क्या, बड़ा होगा, बड़ा की साइन। एट द रेट का मतलब दोस्तों बड़ा है, ठीक है। डॉलर मतलब बड़ा या बराबर, एट द रेट मतलब बड़ा। एक बार दिमाग में सेट हो गया तो बार बार तुम्हें यह देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इस लेवल का कंसंट्रेशन की जरूरत है तुमको कि एक बार इसको, अगर एक बार तुमने इसको देख लिया नजर से तो फिर दोबारा तुम्हें बार बार पन्ना पलट के देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, राइट। ओके, तो डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर और एट द रेट का मतलब बड़ा है। हैज का मतलब क्या है, P इज नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल देन Q, मतलब P Q से ना बड़ा है ना बराबर, ना बड़ा है ना बराबर तो क्या होगा, छोटा होगा भाई, छोटा होगा। फिर डेल्टा का मतलब क्या है, P Q से ना बड़ा है ना छोटा, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, है ना बड़ा है ना छोटा तो क्या होगा, बराबर होगा। स्टार का मतलब क्या है, बड़ा नहीं है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, अगर बड़ा नहीं है दोस्तों तो छोटा होगा या बराबर होगा। अगर हमसे कोई बड़ा नहीं है तो दो केस बनेगी, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो ये देखिए साइन मैंने लिख लिया है, डॉलर मतलब बड़ा या बराबर, एट द रेट मतलब बड़ा है, हैच का मतलब क्या है, छोटा है, और स्टार मतलब छोटा या बराबर है, और डेल्टा का मतलब बराबर है, ठीक। ओके, मैं इसे देख लिया हूं और अपने दिमाग में सेट कर लिया, डॉलर माने बड़ा या बराबर, एट द रेट माने बड़ा, हैज माने छोटा, स्टार माने छोटा या बराबर, और डेल्टा का मतलब बराबर। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आएंगे, कोई बात नहीं, ये था कि आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इधर गया क्वेश्चन, ये है भाई, आ जाओ, ये है, ये आपका क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन आपके सामने है, जो सिंबल आपको दिया गया था उसी सिंबल के आधार पर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो फटाफट साइन को बदल लो। एट द रेट का मतलब क्या है, बड़ा, मैं व्हाइट ले लूं ज्यादा बेटर होगा। एट द रेट का मतलब बड़ा, हैच का मतलब अभी हम लोगों ने देखा था छोटा, इसका मतलब बराबर था, इसका मतलब छोटा या बराबर था। डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर था, बड़ा या बराबर था, एट द रेट माने बड़ा था, हैज माने छोटा था। चलिए अब इसको चेक कर दो, डायरेक्ट चेक कर दो क्या सही है क्या गलत है, अभी पता चल जाएगा। देखो V और F में मुझे रिश्ता निकालना है, क्या निकालना है, V का रिश्ता मुझे F से निकालना है। तो V का रिश्ता अगर मुझे F से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, V तो यहाँ है, E यहाँ है, F यहाँ है। तो बताओ F और E बराबर है कि नहीं, E की जगह F लिख सकता है कि नहीं, तो F इज लेस आर इक्वल देन V। If F is less or equal than V, in other words you can say V is greater or equal than F। मतलब पहला हमारा सही हो गया दोस्तों, है ना। दूसरा चेक कर लो, E और T में रिश्ता देखना है, E का रिश्ता F से, F का T से, F और E बराबर है तो F के जगह E लिख सकते हो, F के जगह E लिख सकते हो, तो F के जगह E लिख लो ना यार, तो क्या हो जाएगा, T इज लेस देन E, और T इज लेस देन E तो E इज ग्रेटर देन T, E इज ग्रेटर देन T, इट मीन्स ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब इसके बाद तीसरा क्या है, एच और वी के बीच में रिश्ता देखना है, एच और वी के बीच में रिश्ता देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा।
तो चलिए लिख लेते हैं, एच इज ग्रेटर देन टी, टी इज लेस देन एफ, और एफ बराबर ई है, एफ की जगह ई लिख सकता है तो ई बना दो इसे, और लेस आर इक्वल देन वी, एच और वी में रिश्ता निकालना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इनके बीच में साइन डिफरेंट डिफरेंट है, देयर विल बी नो कंक्लूजन, यानी गलत है। एच और वी में रिश्ता नहीं निकाल सकता क्योंकि साइन डिफरेंट हो गया, खत्म। अब देखो टी और वी में निकालना है, यही से देख लो टी और वी में निकालना है। तो बताओ टी और वी के बीच में बताओ कुछ कॉमन है क्या? टी और वी के बीच में दोस्तों कॉमन है, कौन सी साइन कॉमन है? लेस कॉमन है, तो टी इज लेस देन वी निकल आएगा, टी इज लेस देन वी, और इफ टी इज लेस देन वी तो वी इज ग्रेटर देन टी, मतलब वी इज ग्रेटर देन टी, टी इज लेस देन वी, यानी ये सही बात है, मतलब ओनली थर्ड रॉन्ग था। इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा ओनली फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फॉलोज, पहला दूसरा चौथा अनुसरण करता है, राइट? ओके, अब आइए अगले क्वेश्चन में चलें। ये अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हैच का मतलब क्या है? देखो हैच का मतलब क्या है, छोटा, अभी वहां पे हम लोग देखे थे, स्टार माने छोटा या बराबर, एट द रेट मतलब बड़ा, और डॉलर का मतलब बड़ा या बराबर, यही तो देखे थे। ओके, पहले मैं प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लूं, इसे एक लाइन में लिख लूं, तो देखो क्या लिखोगे, डी इज लेस देन आर, आर इज लेस आर इक्वल देन के, और के इज ग्रेटर देन एफ, और एफ इज ग्रेटर आर इक्वल देन जे। मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में से लिख लिया। अब पहला कंक्लूजन चेक करूं, इसका मतलब क्या है, लेस 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 ग्रेटर, जे और आर में रिश्ता देखना है, तो जे का रिश्ता आर से देखना है, जरा इधर देखो, ये देखो कोई साइन कॉमन नहीं है भाई, लेस आर इक्वल का जस्ट अपोजिट होता है ग्रेटर आर इक्वल, इट मीन्स साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो गलत, आउटराइटली रिजेक्ट करोगे। दूसरा जे और के में देखना है, जे का के से देखना है, अरे कोई साइन कॉमन है क्या? यस, ये देखो ग्रेटर की साइन कॉमन हो गई, के इज ग्रेटर देन जे, तो जे इज लेस देन के, है ना, जे इज लेस देन के मतलब सही है। आर और एफ में रिश्ता देखना है, तो आर और एफ में कुछ कॉमन है, देखो यहाँ छोटा या बराबर और ये बड़ा है, साइन डिफरेंट है, आर और एफ में नहीं निकाल पाओगे, गलत है। के और डी में रिश्ता देखना है, के का रिश्ता डी से देखना है, ये देखो इसमें कुछ कॉमन है, यस, लेस वाली साइन कॉमन है, जो साइन कॉमन है वही निकलता है, तो डी इज लेस देन के, इन अदर वर्ड्स यू कैन से के इज ग्रेटर देन डी, के इज ग्रेटर देन डी, तो इसका आंसर होगा ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलोज, केवल दूसरा और चौथा अनुसरण करता है, राइट? अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसका मतलब क्या दिया था, बराबर दिया था, इसका मतलब क्या दिया था, बड़ा या बराबर, इसका मतलब छोटा था, इसका मतलब छोटा या बराबर था, और इसका मतलब बड़ा था, बड़ा था, इसका मतलब बराबर था, इसका मतलब छोटा था। आइए चेक करते हैं, पहले इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लिया जाए। दोस्तों अगर n और b बराबर है तो आप जो है b के जगह n लिख सकते हैं, तो b के जगह n लिखोगे तो n इज ग्रेटर आर इक्वल देन w हो जाएगा, और w इज लेस देन h हो जाएगा, और h इज लेस आर इक्वल देन m हो जाएगा। प्रॉपर सीक्वेंस में आ गया, चेक करिए, m और w में चेक करना है, तो m और w में कोई साइन कॉमन है क्या? s क्या कॉमन है, छोटा की साइन कॉमन है, तो आपका निकलेगा w इज लेस देन m, इन अदर वर्ड्स यू कैन से m इज ग्रेटर देन w, m इज ग्रेटर देन w, इट मीन्स 2। अगला क्या कहता है, h और n बोलता है, तो बताओ n और h के बीच में जरा देखना कुछ कॉमन है क्या? नहीं, कॉमन नहीं है तो गलत काटो ना यार। अगला देखो w और n, w और n, तो देखो n और w में तो यहाँ रिश्ता निकल ही रहा है, यहाँ रिश्ता निकल ही रहा है, क्या निकल रहा है, n w से बड़ा या बराबर है, अगर n w से बड़ा या बराबर है तो w n से छोटा या बराबर है, w n से छोटा या बराबर है। अगर इसको तोड़ोगे तो लिखोगे w इज लेस देन n और w बराबर n, मतलब w n से छोटा है अथवा w n के बराबर है, w n से छोटा है अथवा w n के बराबर है, मतलब इन दोनों में आइदर आर है, तो इसका आंसर होगा पहला तथा तीसरा या चौथा, पहला फर्स्ट एंड थर्ड, आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलोज, मतलब तीसरे और चौथे में आइदर आर बन रहा है और पहला कन्फर्म है, तो पहला तथा तीसरा या चौथा
इस तरह से इसका विकल्प में दिया रहेगा और उसे आप टिक करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? ये आ गया। इस क्वेश्चन को करते हैं। स्टार का मतलब क्या है? छोटा या बराबर है। डॉलर मतलब क्या है? बड़ा या बराबर है। हैज माने छोटा, एट द रेट माने बड़ा। हैज माने छोटा, एट द रेट माने बड़ा, छोटा बड़ा। सबसे पहले इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लो। ये बताओ क्या लिखा है? आर इज लेस आर इक्वल देन डी, लिखा है ना भाई? आर इज लेस आर इक्वल देन डी, डी इज ग्रेटर आर इक्वल देन जे, जे इज लेस देन यम ग्रेटर देन के। ओके, अब बताओ के और जे में रिश्ता तुम्हें निकालना है। यहां देखिए जे और के है, साइन डिफरेंट है दोस्तों, गलत काटो। डी और यम में रिश्ता निकालना है। डी और यम में देखो कुछ साइन कॉमन है, नहीं, गलत है। साइन डिफरेंट है, गलत काटो। आर और यम में रिश्ता निकालना है, तो बताओ आर और यम में निकलेगा, साइन डिफरेंट डिफरेंट है, छोटा या बराबर का जस्ट अपोजिट होता है बड़ा या बराबर, साइन डिफरेंट है, गलत काटो। डी और के में निकलेगा, डी और के में देखो साइन डिफरेंट है, यानी गलत है, सब गलत है, एक भी नहीं निकलेगा। ऑप्शन में टिक करोगे कि सभी गलत हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। ये क्वेश्चन आ गया, इसे सॉल्व करते हैं। बताओ डॉलर का मतलब क्या है? बड़ा या बराबर। एट द रेट माने बड़ा, स्टार माने क्या होगा? छोटा या बराबर, हैज माने छोटा, एट द रेट माने बड़ा, इसका मतलब बड़ा या बराबर, इसका मतलब बड़ा, इसका मतलब बड़ा, ठीक है। वो हम लोग पहले ही देख चुके थे ना, वहीं से मैं सिंबल कोड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो संकेत लिखा हुआ है, इसको साइन में कन्वर्ट किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन में बदलना है, फिर आंसर करना है। तो देखिए डब्ल्यू और सबसे पहले क्या करो, एक सीक्वेंस में लिख लो। तो देखो क्या लिखा है, यम इज ग्रेटर आर इक्वल देन के, ग्रेटर देन एन, लेस आर इक्वल देन आर, लेस देन डब्ल्यू, लिखा है। अब आप चेक करो, डब्ल्यू और के में देखना है, डब्ल्यू और के, डब्ल्यू और के, या ये देखो साइन डिफरेंट है ना, साइन डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना, हर जगह वो बराबर कॉमन होना चाहिए, साइन डिफरेंट है यानी गलत। यम और आर में देखना है, यम यहाँ पे है, आर यहाँ पे, देखो यहाँ देखो, ये देखो बड़ा या बराबर है, बड़ा है, छोटा या बराबर हो गया, साइन डिफरेंट हो गया, गलत। के और डब्ल्यू में देखना है, के का डब्ल्यू से देखना है, यहाँ देखो, ये देखो बड़ा है, छोटा है, साइन डिफरेंट, ये देखो सब साइन डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है तो गलत। फिर क्या कहता है, यम यन, यम यन, यम का यन से देखना है, यम और यन में देखो कुछ है क्या? यस, यहाँ कॉमन मिल रहा, देखो ग्रेटर कॉमन है, तो यम इज ग्रेटर देन यन, ग्रेटर देन यन करेक्ट है। ओनली फोर्थ फॉलोज, इसका आंसर होगा ओनली फोर्थ फॉलोज, ओनली फोर्थ फॉलोज। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको बहुत जल्द मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया और उस कॉन्सेप्ट को बताते हुए फटाफट आपको 6 या 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया कि दोस्तों आप एग्जाम में इनइक्वालिटीज की प्रॉब्लम को मैं आज भी बता दूं कि 15 मिनट में 50 क्वेश्चन आज भी संभव है। 15 मिनट में 50-50 क्वेश्चन धुआं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सारे क्वेश्चंस मैंने विद कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो आई थिंक कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा इनइक्वालिटीज की प्रॉब्लम। तो आपका ये मोस्ट डिमांडेड आज चैप्टर था कि सर इसको करा दीजिए, रेलवे ग्रुप डी में बहुत पूछ रहा है। तो मैंने जो जो आप कहते हो मैं करा देता हूँ। आपने बोला अरेंजमेंट करा दीजिए, अरेंजमेंट भी करा दिया। आपने बोला सर्कुलर अरेंजमेंट करा दीजिए, वो भी करा दिया, है ना। आपने बोला इनइक्वालिटीज करा दीजिए, वो भी करा दिया। तो आप लोग जैसे जैसे जो जो आपकी डिमांडिंग होती है मैं उसके रिकॉर्डिंग आपको मैं करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अगला चैप्टर अब आपको कल कराऊँ।